आईपीएल 2022 की शुरुआत से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन है इस आईपीएल का सबसे बेहतरीन कप्तान। तो दसों की दसों टीमों के कप्तानों की रेटिंग और रैंकिंग इस वीडियो में बताएंगे। जानेंगे कि भाई किस टीम के पास कप्तानी के मोर्चे पर ज्यादा हथियार है, ज्यादा असला है, ज्यादा तगड़ा कप्तान है। एंड तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की तमाम खबरें हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर, आपके फोन पर लाते हैं, तो लाइक और शेयर तो आप करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इस पूरी लिस्ट की 10 टीमें हैं, तो नंबर नीचे से नंबर 10 से हम शुरुआत करेंगे। नंबर 10 पर जिस खिलाड़ी को, जिस कप्तान को हमने रखा है, इस पूरे आईपीएल का सबसे कमजोर कप्तान है ये, और प्लेयर का नाम है मयंक अग्रवाल। पंजाब किंग्स की कप्तानी करेंगे मयंक अग्रवाल। अलग अलग मोर्चों पर अगर हम पूरे आईपीएल में सारे कप्तानों से आप मयंक अग्रवाल को कंपेयर करके देखेंगे, मैं कंपेयर की तो बात ही नहीं कर रहा, अगर आप उनको खड़ा कर देखेंगे तो आप बोल देंगे यार ये सबसे कमजोर है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनकी रेटिंग और रैंकिंग्स की बात करें तो एक्सपीरियंस के मामले में 0 आउट ऑफ 10, 10 में से मैं 0 नंबर दूंगा इनको। फॉर्म के मामले में 2 नंबर दूंगा मैं 10 में से, सबसे कम, क्योंकि कहीं लोकल क्रिकेट में फॉर्म दिखा है। और वही अगर हम स्टैट्स की बात करें तो आंकड़े तो इनके है ही नहीं कप्तान के रूप में, तो वहां भी मैं 0 नंबर दूंगा। तो यहां पर आईपीएल की अगर हम कह लेना कि ग्राउंड की आईपीएल पर अगर हम बात करें तो मयंक अग्रवाल कहीं ठहरते नहीं है। 30 में से कुल मिलाकर सिर्फ 2 नंबर ये पा रहे हैं। और जब भी भाई आपके स्कूल में आप देख लेना जो 30 नंबर का पेपर होता है, 2 नंबर लेकर आता है तो वो सबसे आखिरी में ही होता है और सबसे कमजोर स्टूडेंट होता है, और सब लोग मजाक भी उड़ाते हैं और मतलब भविष्य उसका खतरे में ही रहता है। तो ये शायद पंजाब के साथ भी हो सकता है और मुझे बुरा लग रहा है दिल से। मैं नहीं चाहता पंजाब के साथ ऐसा हो। पंजाब ने बहुत मेहनत की है बट हर साल दिक्कत यही हो जाती है इनकी। तो ये तो नंबर 10 पर थे। अब बात करते हैं नंबर 9 की। 9वें स्थान पर कौन होगा, रेटिंग रैंकिंग क्या रहेगी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एमसीपी शॉट हमारा नया चैनल आ गया, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली, फटाफट खोलिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए। आईपीएल और क्रिकेट के पर्दे के पीछे की कहानियां, फैक्ट, स्टोरीज को 1-1 मिनट के छोटे वीडियो फॉर्मेट में हम आपको वहां पर दिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक खोलकर अभी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 9वें स्थान पर इस पूरी सूची में हमने रखा हार्दिक पांड्या को। गुजरात टाइटंस की कप्तानी करेंगे हार्दिक पांड्या, और कोई सवाल नहीं उठता इन्हें इतने नीचे रखने का। जाहिर है बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि यार लोकल लेवल पर ये कप्तानी करते हैं, बट स्टिल जब आप दसों की दसों टीमों के कप्तानों को एक साथ खड़ा करेंगे, हार्दिक पांड्या कप्तानी के मोर्चे पर तो कहीं नहीं ठहर रहे हैं। अगर हम इनके स्टैट्स की बात करें, माफ कीजिए इनकी रेटिंग की बात करें, तो एक्सपीरियंस के मामले में दूंगा 0 नंबर, क्योंकि आईपीएल में कर ही नहीं है। फॉर्म के मामले में 5 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं, क्योंकि हमने वो फॉर्म शायद लोकल लेवल की क्रिकेट पर कप्तानी का देखा उतना नहीं, पर फिर भी। एंड स्टैट्स के मामले में 0 आउट ऑफ 10, बिकॉज स्टैट्स तो कुछ है ही नहीं। तो कुल मिलाकर 30 में से 5 नंबर इन्हें भी मिले हैं। सेकंड लास्ट ये 9वें नंबर पर आ रहे हैं। क्लास के सबसे कमजोर स्टूडेंट्स में अभी तो दिख रहे हैं, बाकी जो मेन परीक्षा होगी आईपीएल की उसके बाद क्या नंबर आते हैं वो तो समय बताएगा। नंबर 9 के बाद अब हम बात कर लेते हैं नंबर 8 की। तो 8वें स्थान पर हमने रखा है राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को। जाहिर है दोस्तों संजू सैमसन एज ए इंडियन विकल्प बहुत अच्छा विकल्प था राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए, लेकिन जब कप्तान बनाए गए थे तो बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन क्या वो उम्मीदें रेटिंग और रैंकिंग्स में अभी तक कन्वर्ट हो पाई है वो देख लेते हैं। क्योंकि संजू सैमसन को एक्सपीरियंस के मामले में हम 5 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं। 1 साल 1.5 साल की कप्तानी का अनुभव रहा है, लेकिन अगर हम फॉर्म की बात करें तो उसमें भी औसत नंबर ही ये पाएंगे, 5 आउट ऑफ 10 रहेंगे वहां पर भी। और स्टैट्स की बात करें तो स्टैट्स अच्छे नहीं है, क्योंकि वो जीत में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो 4 आउट ऑफ 10 मैंने स्टैट्स में देना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर संजू सैमसन को 14 नंबर हम दे रहे हैं 30 में से। इनकी कप्तानी को आईपीएल से पहले एक औसत नंबर है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। जाहिर है 15, 14, 15 नंबर जब आते हैं 30 में से, तो बच्चे को कहा जाता है कि भाई अभी मेहनत की जरूरत है, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो जो एग्जाम होगा उसमें कर बहुत कुछ सकते हैं, मौका इनके पास रहेगा। इनकी स्थिति अग्रवाल या फिर पांड्या जैसी तो नहीं है। 8वें स्थान के बाद अब हम बात करते हैं 7वें स्थान की। तो 7वें स्थान पर हमने रखा है केन विलियमसन को। भाई दुनिया की क्रिकेट की बिसात जब हम बिछाएंगे तो केन विलियमसन जरूर एक बहुत अच्छे कप्तान निकल कर आएंगे, लेकिन जब आईपीएल की बात हो जाती है तो सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी के मोर्चे पर कई जगह पर विफलता दिखी है। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें 7 आउट ऑफ 10 में इनको एक्सपीरियंस के मामले में दूंगा, अच्छा अनुभव है। अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो यहां भी मैं 7 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि टीम ने साथ नहीं दिया, कप्तानी फॉर्म ने दिया। स्टैट्स की बात करें तो यहां मैं 6 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि कन्वर्ट नहीं हो पाए रिजल्ट में। तो टोटल दोस्तों 20 आउट ऑफ 30 नंबर में देना चाहूंगा भाई केन विलियमसन को। तो केन विलियमसन एक अच्छे कप्तान है जाहिर है, लेकिन जो बड़े कप्तान है स्पेशली भारत में कप्तानी कर रहे हैं तो इंडियन प्लेयर्स को ज्यादा प्रायोरिटी एज ए कैप्टेंसी भी मिलेगी, बट स्टिल 7वें नंबर पर विलियमसन है।
7वें नंबर के बाद अब बात करते हैं 6ठे नंबर की। तो 6ठे नंबर पर हमने रखा है दोस्तों केएल राहुल को। केएल राहुल लखनऊ की कप्तानी करेंगे और जाहिर है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार इन्हें और ऊपर होना था, बट थोड़े सा आप इस रेटिंग देख लीजिए। एक्सपीरियंस के मामले में मैं 6 आउट ऑफ 10 दूंगा केएल राहुल को। फॉर्म के मामले में मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि वो स्पार्क इनके अंदर जरूर दिखा है। और स्टैट्स के मामले में 8 आउट ऑफ 10 मैं इनको दूंगा। तो टोटल 23 आउट ऑफ 30 नंबर मैं देना चाहूंगा केएल राहुल को। केएल राहुल का टोटल करियर जब आप कप्तानी का भी उठाकर देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि ये जरूर यहां से आईपीएल के फ्यूचर में या 2-3 सालों में नंबर 1 कप्तान भी बन सकते हैं। हालांकि अब लखनऊ के साथ इस साल जुड़े हैं, पिछले साल पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा थे, तो लेट्स सी कि क्या वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो पाता है। तो इस हिसाब से अगले साल फिर इनकी रेटिंग और रैंकिंग इंक्रीज होगी। अभी मैंने नंबर 6 पर रखा है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 की बात करते हैं। तो नंबर 5 पर हमने रखा है फाफ डू प्लेसिस को। अब फाफ डू प्लेसिस के जो नंबर आए हैं उस आधार पर ये नंबर 3 भी हो सकते थे। आप समझिए कैसे। फाफ डू प्लेसिस को दोस्तों हमने एक्सपीरियंस के मामले में 8 आउट ऑफ 10 दिया है, क्योंकि दुनिया भर की क्रिकेट का भी अनुभव है। आईपीएल में उस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी एक कप्तानी का मोर्चा जरूर संभालने की ताकत है। फॉर्म के मामले में 8 आउट ऑफ 10 देंगे, क्योंकि जाहिर है दुनिया भर के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन। एंड अगर हम स्टैट्स की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10 देंगे। हालांकि फाफ डू प्लेसिस के कोई आईपीएल में इतने ज्यादा रिकॉर्ड थे नहीं, क्योंकि इन्होंने कप्तानी नहीं की थी। लेकिन अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड T20 क्रिकेट की बात करें तो मैंने ये रिकॉर्ड उस आधार पर लगाए हैं। 24 आउट ऑफ 30 हम फाफ डू प्लेसिस को दे सकते हैं। जाहिर है विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, जब वो वहां पर इतना बड़ा मैनेजमेंट बैठकर फाफ डू प्लेसिस को कप्तान बनाया तो कुछ तो सोचा होगा। लेकिन एक चीज है दिक्कत ये है कि 24 आउट ऑफ 30 तो मिल गए, बहुत अच्छे नंबर मिल गए, पर विदेशी कप्तान है और भारत की पिचें हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमने इनको नीचे रख दिया है। क्योंकि मेरे हिसाब से इंडियंस ज्यादा यहां सक्सेसफुल होंगे, तो भारतीयों को तरजीहत हमने इस लिस्ट में दी है। मैं तो खुले बोल रहा हूं, एंड दैट इज व्हाई फाफ डू प्लेसिस नंबर 5 पर है। और आपको और समझ आ जाएगा जब अब हम बात करेंगे नंबर 4 की, क्योंकि नंबर 4 पर है ऋषभ पंत। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है ऋषभ पंत। मेरे हिसाब से सारे मोर्चों पर यह बंदा बजूका, मिसाइलें सब लेकर बैठा हुआ है। बिकॉज 6 आउट ऑफ 10, अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें 1.5 साल ही हुआ, 2 साल ही हुआ। फॉर्म के मामले में 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि रिजल्ट भी दे रहे हैं, और स्टैट्स के मामले में भी 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि रिजल्ट कन्वर्ट भी हो रहा है। तो कप्तानी का फॉर्म भी है, एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, बट रिजल्ट ओरिएंटेड कप्तान है और इंडियन है। तो इसीलिए नंबर 4 पर ऋषभ पंत है। 24 टोटल इनके भी नंबर है 30 में से, और आरसीबी के फाफ डू प्लेसिस को भी हमने 24 दिए थे, बट क्योंकि इंडियन विकल्प है ऋषभ पंत, थोड़ा सा मैं भारत की तरफ झुक गया, एंड दैट इज व्हाई दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत को हमने नंबर 4 पर रख दिया। लेकिन नंबर 3 पर कौन है? बड़ा नाम है। नंबर 3 पर दोस्तों हमने रखा है श्रेयस अय्यर को। कोलकाता नाइट राइडर्स यहां पर अपनी सारी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। वो क्यों, समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर श्रेयस अय्यर को हमने एक्सपीरियंस के मामले में 6 आउट ऑफ 10 दिया। हालांकि एक्सपीरियंस इनके पास है और पुराना एक्सपीरियंस है, ये अभी के नहीं, पुराना एक्सपीरियंस है। अगर हम फॉर्म की बात करें तो 9 आउट ऑफ 10 वो कप्तानी में दिखा है, और अगर हम स्टैट्स की बात करें तो वो भी हमें 9 आउट ऑफ 10 दिखा है। तो यहां से दोस्तों सारी चीजें श्रेयस अय्यर के मुकाबले से बात करें 24 आउट ऑफ 30, ये भी 24 नंबर थे, ऋषभ पंत के भी 24 नंबर थे, फाफ डू प्लेसिस के भी 24 नंबर थे। मैंने प्लेसिस को रख दिया भाई नंबर 3 पर, नंबर 4 पर मैंने पंत को रख दिया, और नंबर 5 पर मैंने माफ कीजिए, समझ रहे होंगे आप, नंबर 5 पर प्लेसिस को रख दिया, नंबर 3 पर मैंने अय्यर को रख दिया। बट ऑन एंड ऑन ये तीनों एक दूसरे को टक्कर कड़ी दे रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की। तो दूसरे स्थान पर हमने रखा महेंद्र सिंह धोनी को, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान होंगे। आप लोग बोलेंगे कि नंबर 1 पर क्यों नहीं, तो वो भी समझा देता हूं। एक्सपीरियंस 10 आउट ऑफ 10, नो डाउट। अगर हम फॉर्म की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि पिछले सालों में टीम उस तरह से नहीं मिली धोनी का करियर ढलान पर। एंड नंबर 1 पर जो खिलाड़ी है वो बहुत तगड़ा है। दूसरी बड़ी चीज, क्योंकि धोनी 1-2 साल में रिटायरमेंट लेने वाले, तो वो मायने भी नहीं रखता, इतना कुछ कर गया, एक आदमी भगवान बन गया हिंदुस्तानी क्रिकेट का, तो ये सारी चीजें मायने रखती नहीं है। 20 आउट ऑफ 30 नंबर मैं इनको दूंगा। नंबर 2 पर पिछले साल खिताब जीता चुके, किसी के सर्टिफिकेट और रेटिंग के मोहताज नहीं है धोनी। और मैं खुद अपने आप को बहुत शर्मसार हूं कि मैं इनको रेटिंग दे रहा हूं, बट ठीक है, 28 आउट ऑफ 30 मेरे लिए तो 30 में से 30 है। फॉर्म का इशू है, बट वही चीज है भाई, धोनी जैसा कोई नहीं, सीधी बात है। अगर आप इससे सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और नंबर 1 पर रोहित शर्मा है, नो डाउट, बिकॉज 10 आउट ऑफ 10 इन एक्सपीरियंस, इन फॉर्म, इन स्टैट्स, तो सारी जो चीजें हैं उस पर एक टिक लग रहा है फ्रॉम रोहित शर्मा साइड। एंड 30 आउट ऑफ 30 तो कुछ ज्यादा बातें करनी नहीं, प्रूव खुद ही कर चुके। तो ये थी भाई
कौन है बेस्ट कप्तान, उसकी लिस्ट कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपके हिसाब से कौन है। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।